स्थिति बड़ी दयनीय है अध्यापकों की। माने रोजी पा करके रोटी के लिए मोहताज पड़े। सारी सरकारें चली जाएगी, कांग्रेस चली गई, सपा चली गई, बसपा चली गई, जोगी जी भी चले जाएंगे जी। अगर नहीं सुनेंगे तो मत सुने जी। सुनना पड़ेगा, वित्तविहीन को सुनना पड़ेगा। सबसे पहले बलिया आजाद हुआ था। आज जिस धरती पर हम खड़े हैं, खून वही तो है, लोग बदले हैं, उनके वंशज तो हैं। आज फिर बागी बलिया खड़ा हुआ है और हमें लगता है कि वित्तविहीन शिक्षकों को आजाद करा करके हक और अधिकार लेकर के बागी बलिया मानेगा। इसी विश्वास के साथ आज ये बैठक हुई। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं रफड़ा विधानसभा के सौरा में हूं और आप बता दें कि आज देख सकते हैं पीछे बैनर लगा हुआ है वित्तविहीन शिक्षक महासभा बलिया शिक्षक महापंचायत आज है। और मैं जानूंगा जो तमाम शिक्षक लोग आए हैं, लोगों से जानूंगा कि आज की जो पंचायत है इसका मेन मकसद क्या है, किस वजह से पंचायत रखी गई, क्या कहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका भाई साहब। आज के शिक्षक महापंचायत में वित्तविहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के मुखिया, हम लोगों के गार्जियन परम आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और इस संगठन के प्रदेश सचिव के रूप में हम लोगों के बड़े भाई जियारत हुसैन जी मौजूद हैं। और शिक्षकों के सेवा नियमावली को लेकर के आए दिनों जो है बहुत सारे संगठन से धरना प्रदर्शन और सरकार से मांगे की गई और उसमें क्या कार्रवाई हुई है अभी तक, उसके संबंध में हम लोगों के महासचिव जो है आपको विस्तार से बताएंगे। विशेष रूप से आज वित्तविहीन शिक्षक जो है इस प्रदेश सरकार से कई बार मांग करके आज जो है ठगा सा महसूस हो रहा है, चाहे किसी की भी सरकार रही, चाहे तत्कालीन सरकार हो चाहे वर्तमान हो, सबने वित्तविहीन शिक्षकों को ठगने का काम किया है। जबकि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा में 87% ये शिक्षक जो है माध्यमिक शिक्षा में सहयोग दे रहा है और उनके शिक्षक कार्यकाल में कोई घटना हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई उसकी मदद के लिए कोई फंड है सरकार से। तो हम लोग संगठन के माध्यम से ये भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारे शिक्षक भाई संगठन से जुड़े हैं, जो काम कर रहे हैं, संगठन के हर कार्यक्रम में संघर्ष में शामिल हैं, उनको किसी प्रकार के आकस्मिक घटना में संगठन द्वारा कम से कम 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की जाएगी। और वर्तमान सरकार से जो सेवा नियमावली अभी शिक्षकों की बाकी रह गई है उसको पूरा कराने के लिए यह संगठन आज हर स्तर से सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जी, ठीक है। अगली हम महासचिव से जानेंगे, क्या कहेंगे सर इस पंचायत के बारे में और शिक्षकों के बारे में, इस वित्तविहीन शिक्षक के बारे में। कमलेश जी, आप मीडिया से जुड़े हैं और धरातल से अपनी बात आप उठाते हैं, ये हम लोग भी आपकी न्यूज को देख रहे हैं जी। विद्यालयों में जो वित्तविहीन विद्यालय जितने हैं उसमें आप शिक्षकों को देखिए, हमारे प्रिंसिपल मैनेजर लोगों को न देखें। शिक्षकों की जो दशा है एकदम मजलूम, बेकस, बेसहारा, इतने कमजोर वर्गों में आज पूरे किसी भी इतिहास में आप नहीं देख रहे होंगे। निश्चित ये हम लोग अपने माँ बाप की दवा अगर चाहें कि मऊ बड़ा करीब है, जो दवा हम लोग करा लेते हैं, एक हॉस्पिटल में एडमिट कराने के पोजीशन में नहीं है। अपने परिवार को कपड़ा और एक रोटी देने के लिए पोजीशन में नहीं है। बच्चों को तीसरी पीढ़ी हम कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपसे बेहतर मीडिया जो धरातल, क्योंकि हम ही नहीं प्रदेश देख रहा है और बात एक बार कहता है कि आप देख लीजिए इस मीडिया को, कम से कम आवाज तो आप धरातल से जुटे हैं और हर आवाज को, किसी भी तरह की जो बात आती है उठाते हैं। शिक्षकों की आवाज को भी आपने देखा है। आज फिर आप सौरा हैं बलिया में, आप देखिए कि शिक्षकों की दशा क्या है, रोटी के लिए मोहताज हैं लोग। काफी दिनों से ऐसा कोई समाज देख रहे होंगे, सरकार देख रहे होंगे, वह काम कर रहा है, उसकी सेवा शर्त नहीं है। हम लोग सेवा शर्त के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं। 2016 में 200 करोड़ रुपए आया, जीविकार्जन पर मासिक मानदेय आया, वादा करके आया चुनाव में, लेकिन उसके बाद लोगों ने ऐसा तहस नहस किया कि वो प्रोत्साहन का इनाम बन करके रह गया। हम वित्तविहीन शिक्षक लोग ठगे से महसूस होकर के रह गए। शिक्षकों ने अब अपने बदौलत संघर्ष का ऐलान किया है और कहा है कि चंदा और ये चुनाव जो लोग हैं ये निश्चित हम लोगों को ठगने का काम किए। कहने में बहुत गुरेज नहीं है, ये लोग परेशान होंगे, चल रहे होंगे। आप तो मुलाकात थी हम जनार्दन समदर्शी के मामले पर, आपने भी आवाज उठाया था उस शिक्षक के बारे में। आज उस लड़ाई को आपने न्याय दिला करके हक के लिहाज से विद्यालय को बचाया। ठीक है, कानूनी लड़ाई है, वो लड़ रहे हैं, उसमें जो पुलिस का मामला होगा, जो जांच आएगा उसको वो झेलेंगे, देखेंगे, लेकिन शिक्षा को बचाया, वहाँ के शिक्षकों को बचाया, वहाँ के विद्यालय को बचाया। वो आरोप जो होगा प्रबंधक पर वो देखेंगे, लेकिन चलेगा। ये हमारा आज सेवा शर्त
बन करके कम से कम शासन में कुछ बिंदुओं पर निश्चित विरोधाभास है कि आप ठीक है 21 साल की उम्र तक को आप नियुक्त करोगे, 15 दिन का आप उसमें विज्ञापन मांगोगे, लेकिन जो पुराने काम कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या योगदान होगा? ये जो धन आएगा वो कहां से मिलेगा, कैसे वितरित होगा, कैसे कितना मिलेगा, ये सब तय होना चाहिए। ये बागी बलिया है, इसकी आवाज आप देखे हैं, बागी बलिया ने आवाज लगाया है तो आजादी में सबसे पहले बलिया आजाद हुआ था। आज जिस धरती पर हम खड़े हैं खून वही तो है, लोग बदले हैं, उनके वंशज तो हैं, आज फिर बागी बलिया खड़ा हुआ है और हमें लगता है कि विभिन्न शिक्षकों को आजाद करा करके हक और अधिकार लेकर के बागी बलिया मानेगा। इसी विश्वास के साथ आज ये बैठक हो रही है। जी, तो इस बैठक से आप संदेश क्या देना चाहते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोगों का परिवार नहीं चल पा रहा है और हमारी कोई सुनी नहीं आ रही है, आप एमएलसी बनाते हैं, उसके बाद आप सरकार बनाते हैं, लेकिन इस पंचायत के माध्यम से आप क्या कौन सा संदेश देना चाहते हैं? सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम अपने शिक्षकों के माध्यम से ये चीजों की बहुत हो गया। किसी दल पार्टी में आप देख रहे होंगे एक विधान परिषद की एक व्यवस्था है जो उस सदन बोला जाता है, कभी वो स्थगित भंग नहीं होती, स्थगित हो जाती है, वो भी कुछ दिनों के लिए चलेगी, लेकिन वो कभी जैसे विधानसभा एकदम भंग हो जाती है फिर चुनाव, ऐसा होता नहीं है। 2/3 हमेशा बहुमत उसमें रहता है। एमएलसी लोगों में हर तरह के विभाग बनाया गया उस सदन में। एक स्नातक के लोग जाएंगे, स्नातक की बात उठाएंगे, शिक्षकों से एक प्रतिनिधि जाएगा, शिक्षकों की बात उठाएगा, पंचायत आप निकाय स्थानीय निकाय से जो प्रधान होते हैं, बीडीसी होते हैं, जिला पंचायत, इनके भी प्रतिनिधि जाएंगे, उसमें आवाज उठाएंगे। विधायकों के भी प्रतिनिधि जिसको मनोनीत लोग बोलते हैं वो भी रहेंगे, उठाएंगे। अच्छे खिलाड़ी रहेंगे, हर वर्गों से उस सदन में रहेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हर जगहों पे, खासतौर से उत्तर प्रदेश में अब शिक्षक एमएलसी में भी दलों का पैठ हो गया है, कोई भाजपा से कोई सपा से। ये सब जब अपनी बात किसी दल से हो जाएंगे तो दल तो विधानसभा में ही है, विधान परिषद में शिक्षकों की आवाज, स्नातकों की आवाज, हमारे पंचायतों की आवाज, हमारे खिलाड़ियों की आवाज, अच्छे समाज सेविकों की आवाज ये उठनी चाहिए। हम अपने सभी शिक्षकों से, बलिया ही नहीं पूरे प्रदेश के, हम लोग शामली, सहारनपुर लेकर के तमाम जनपदों में घूम के शिक्षकों को जगा रहे हैं कि जगो और सरकार को बताओ कि हम 4 लाख लोग हैं, 4 लाख शिक्षक चाणक्य एक थे, उन्होंने, हमारे गुरु ने पूरे सरकार को और सत्ता को बदलने का प्रयास किया। 4 लोग हम लोग खड़े हैं। अगर किसी सरकार हो, हम माने योगी जी मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, किसी की सरकार हो, अगर हमारी आवाज नहीं सुनेगी, हम लोग जिस दिन 4 लाख लोग खड़े होंगे, 4 लाख आवाज होते हैं, चट्टी चौराहे पर बैठेंगे, सरकार के रुख को बदलने का प्रयास करते हैं। हम लोग फ्री के लाउड स्पीकर हैं, चट्टी चौराहे पर जिंदाबाद मुर्दाबाद, जीत रही है हार रही है, जिस दिन बोलना शुरू हो जाएगा उस दिन ये इतिहास बदल जाएगा और सरकार बदल जाएगी। इसलिए जो भी सरकार हो होश में आए और बागी बलिया की आवाज आज बढ़ी है और देख रहे होंगे ये बागी बलिया गाजियाबाद तक उठेगी आवाज और निश्चित अपना हक लेंगे। हम शिक्षकों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि जगो, बहुत हो चुका, अपना अधिकार लेना, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगी। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा मनोज सिंह है, हम प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। जी, आज हम लोगों ने महापंचायत बलिया में आयोजन करवाया था, जिसमें मेरा उद्देश्य था कि अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक हमारे इस महापंचायत में भाग लें और हमारे सदस्य बने और इसके जागरूक हो कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी सेवा शर्तें क्या होगी। उनसे हम लोग आज पूरा एक वर्कशॉप की तरह भी हम लोगों ने कार्य किया है, जिसमें सबसे राय भी लिया गया और बताया गया कि हम अपने संगठन को अपने जिले स्तर पर कैसे अधिक से अधिक मजबूत बनाएं, जिससे हम अपने मुख्य जो अपने लखनऊ में बात कर सकें, हम अपने उच्च अधिकारियों से बात कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने आज ये पूरा प्रोग्राम रखा था। इस समाज सब कह रहे थे भाई कि हमारी जो शिक्षक लोग हैं पूरे प्रदेश में 4 लाख से ऊपर संख्या है, लेकिन क्या लगता है कि इस जातिवाद की राजनीति में ये 4 लाख जो शिक्षक बता रहे हैं एकजुट हो पाएंगे, इकट्ठा हो पाएंगे आपको अपना अधिकार मांगने के लिए? इनके जागरूकताकरण होने की आवश्यकता है और ऐसे हम वर्कशॉप का आयोजन करेंगे तो जरूर समझेंगे लोग। अब धीरे धीरे काफी लोग समझने लगे हैं कि हम जाति धर्म को लेके चल रहे हैं, जो ये सब का फायदा उठा के और आगे निकलते हैं, फिर हमको पूछता नहीं है कोई। विधानसभा परिषद में जाते हैं लोग और वहाँ जाके फिर किसी पार्टी से जुड़कर अपनी फायदा की बात करते हैं। हम लोगों ने उस चीज़ को देखते हुए और अब सबको बता रहे हैं कि आप लोग ऐसे लोगों से जुड़िए जिनके कोई लोभ लालच ना हो और आपके फायदे की बात करें, आपके फ्यूचर की बात करें, आपके परिवार के लिए बात करें। उसके लिए हम लोगों ने आज पूरा ये आयोजन किया था। इसके क्रम में हम लोगों ने अपने प्राइवेट, अपने महासभा के माध्यम से भी हम अपने शिक्षकों का, भाइयों का जो सहयोग करने के लिए कुछ हम लोग जो उसका जो है फंड का अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कि सब लोग का सहयोग होगा तो हर परिवार के लिए ही काम आएगा, आगे फ्यूचर में काम आएगा। उस क्रम में हम लोग कार्य जो है अभी जारी है और रहेगा जब तक पूरा नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है साहब आपका?
डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वित्तविहीन शिक्षक महासभा। जी मास्टर साहब क्या कहेंगे, शिक्षक ऐसा होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके IAS PC और तमाम प्रकार का अधिकारी बनाता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाता है, लेकिन मास्टर साहब लोग कह रहे थे कि हम लोग पढ़ाते हैं लेकिन हमारा परिवार नहीं चल पाता है, हम अपने परिवार को बढ़िया से परवरिश नहीं कर पाते हैं, खाना पीना नहीं जुटा पाते हैं, दवाई नहीं करा पाते हैं। तो जो शिक्षक पढ़ाकर कितने बड़े बड़े अधिकारी बनाता है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाता है, वो इस प्रकार से अगर अपने परिवार का परवरिश कर रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप, क्या लगता है इस पे? स्थिति बड़ी दयनीय है अध्यापकों की, माने रोजी पा करके रोटी के लिए मोहताज पड़े, जी क्योंकि सरकार के द्वारा एक पैसे का सहयोग हमारे अध्यापकों को नहीं मिलता। जी यहाँ तक कि सारी योजनाएं चल रही हैं, अगर हमारा अध्यापक बीमार हो जाए जी तभी सरकार एक पैसा मदद नहीं करेगी। तो हमारी मानी पूरी की पूरी कोशिश है, जिम्मेदारी है कि सरकार से अनुनय विनय निवेदन करके अपनी संख्या बल दिखा करके हम अपने वित्तविहीन शिक्षकों के लिए रोटी की व्यवस्था करा लें। तो क्या लगता है कि मेन इस उद्देश्य प्रकार की पंचायत करने से और आपकी सरकार सुनेगी और आपकी रोटी की व्यवस्था हो जाएगी? नहीं, जन जागरण किया जा रहा है। हम लोग हाई कोर्ट के माध्यम से दबाव बना दिए हैं। अच्छा। हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में आदेश कर दिया है, सरकार को दिशा निर्देश दिया है कि आप इनकी सुन करके इनकी समस्या का समाधान करें। जी तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार आज नहीं कल परसों हमारे वित्तविहीन साथियों को रोटी की व्यवस्था जरूर करेगी। रोटी की व्यवस्था करेगी। तो किस प्रकार की व्यवस्था कराना चाहते हैं आपके लोगों की मांग क्या रहेगी? अब जैसे तमाम व्यवस्थाएं हैं, मानदेय है जैसे तो कम से कम अगर वेतन नहीं दे सकते तो मानदेय दे दें। अब मानदेय इतना दे दें कि जो निम्नतम मजदूरी है उससे ज्यादा ही दे दें, तो हमारा अध्यापक उतने में अपनी नमक रोटी चला लेगा। मतलब नमक रोटी चलाने भर मानदेय सरकार दे दे। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंद्रहन सिंह, इसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जी, और शिक्षक संगठनों से 90 से जुड़ा हूँ जी। मैंने आज ही मंच से कहा कि जात धर्म से हट करके शिक्षक संगठन की बात करके ही आप कुछ पा सकते हैं। जी। अगर शिक्षक से हट करके जात धर्म में जाएंगे तो आप फिसलते जाएंगे जी, और फिसलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा जी। जैसे कि जो परिवेश चल रहा है जी। तो आज मेरा आह्वान यही है कि सभी लोग जात धर्म छोड़ करके आप लोग संगठन को मजबूत करिए। और आरपी सिंह पुराने योद्धा हैं और जियारत भाई संगठन को चला रहे हैं, तो उनके कंधे पर बड़ा भार है जी। लेकिन एक विडंबना भी है वित्तविहीन के लोगों के साथ जी। जो मैंने जात धर्म कहा ना जी। उससे अभी ऊपर नहीं उठ रहा है। मतलब लग रहा है कि हम कितना भी आह्वान कर रहे हैं लेकिन लोग जात धर्म से बाहर नहीं निकल ना, पा रहे अब हैं। धीरे धीरे समझ आ रही है कि जात धर्म में हम बटेंगे तो कुछ भी नहीं पाएंगे। अच्छा, उनकी पीड़ा ही रह जाएगी। इसलिए उठना पड़ेगा और संगठन में जुड़ना पड़ेगा। लोग जुड़ भी रहे। मतलब ये साफ आपको समझ में आ रहा है कि जब तक जात धर्म से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारा अधिकार नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ जी। आप बटेंगे तो कौन कटेंगे जी। और जो जोगी जी का संबंध है जी, और सरकार ये कुछ देगी जी। अगर नहीं देगी तो शिक्षक क्लास में 5 मिनट समय दे न दें, सारी सरकारें चली जाएगी। कांग्रेस चली गई, सपा चली गई, बसपा चली गई, जोगी जी भी चले जाएंगे जी। अगर नहीं सुनेंगे तो मत सुने जी। सुनना पड़ेगा, वित्तविहीन को सुनना पड़ेगा। तो वित्तविहीन शिक्षक समाज के लोग हैं और इनका कहना है, महापंचायत के माध्यम से लोग जन जागरण कर रहे हैं और इनका कहना है कि सरकार हमारी अगर नहीं सुनेगी तो हम एक आंदोलन करेंगे और बड़ी संख्या में 4 लाख से ऊपर हमारे शिक्षकों की संख्या है और हम सरकार को सुनवाने का काम करेंगे। हाई कोर्ट से हमने कहीं ना कहीं दबाव बनाया हुआ है और इस पर बहुत जल्द सुनवाई होगी और सरकार को सुनना पड़ेगा और नहीं सुनेंगे तो सरकार बदलने की भी क्षमता हमारे पास है। आप क्या कहेंगे? अपने राय हमारे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।